सुयोगेन शुभावं परद्रव्ये साहुरागदो कुणे परद्रव्ये सुतेन दो वर्णाण्य। कहते जो साधु शुभ जोगेण शुभ पदार्थ के संयोग से राग दो राग के वशीभूत होकर के पर द्रव्य में शुभाव करता है, माने राग भाव करता है। उस राग भाव के कारण अज्ञानी होते हैं, अज्ञानी होता है। ये तो दो विपरीत हो, और इससे जो विपरीत है वो राणी है, ज्ञानी है। यानी जिस साधक के पास शुभ यानी पुण्य कर्म के योग से शुभ पदार्थ का संयोग मिला है, इष्ट वस्तु का संयोग हुआ है, उसी इष्ट वस्तु को पाकर के उसमें हमेशा राग करता रहता है, तो राग उसके लिए अज्ञानता का सूचक है। लेकिन ज्ञानी पुरुष के पास शुभ संयोग मिलने पर भी पर द्रव्य से कोई प्रीति नहीं होती है, वो ज्ञानी की कोटि में आता है। ऐसे कुछ भव्य आत्मा हैं जिनके पास सारे के सारे शुभ संयोग हैं। जैसे जम्बू स्वामी के पास राज्य है, शुभ संयोग के पदार्थ पांचों इंद्रियों के पुष्कल भरे हैं, और उस राग की परिणति में हमेशा उनके लिए प्रेरित किया जा रहा है, फिर भी उसकी ओर रुझान नहीं हुआ, वो साधक ज्ञानी की कोटि में आता है। और जिस वस्तु को देखते व्यक्ति के लिए राग की परिणति चरम सीमा पर हो जाए, वो अज्ञानी की कोटि में आता है। ये परद्रव्य के साथ अज्ञानी की और ज्ञानी की कोटि लगाना। रावण को परद्रव्य की एक स्वरूप को देखते ही इतना राग में गहल हो गया कि वो अपने पद को भूल गया, अपनी पंडित्याई को किनारे खिसका दिया। उस स्थान पर तो वहाँ तक उसका पांडित्य चलता रहा कि नलकुवर के देश में उसको निमित्त मिला, लेकिन नलकुवर के देश में निमित्त मिलने पर भी ठुकरा दिया उपरंभा का। लेकिन उसको उनने तो इस तरह से वैराग्य का परिणाम किया कि जब उपरंभा ने अपनी बात रखी तो रावण ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। ओह, तुम कैसी बात करते हो? मैं जैसा ज्ञानी क्या कभी बमन को चाट सकता हूँ? ये नहीं हो सकता। ऐसा उसको समझा करके बाहर कर दिया। उस समय तक तो उसका ज्ञान काम करता रहा, लेकिन सीता को देख करके ज्ञान उसका सुप्त हो गया। वो उस समय अज्ञानी की कोटि में आ गया। लेकिन जम्बू स्वामी जैसे महापुरुष थे जिनके सामने पूरी रात ये बाग व्यापार चला, लेकिन फिर भी उनका मन विचलित नहीं हुआ, ये ज्ञानी की कोटि में आता है। इसी तरह अपने आप को भी हमेशा परखते रहना चाहिए। इसका नाम आत्मनिरीक्षण है कि परद्रव्य के संयोग में अपना कितना झुकाव होता है, प्रभावित कितने होते हैं,
यदि पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं तो कोई कहे या ना कहे, अपने आप से प्रश्न पत्र बना करके उत्तर दे देना चाहिए। तुम्हें आज 0 मिल रहा, इस कार्य में तुम्हें सफलता नहीं है। चाहे आप किसी भी गृहस्थी के कार्य को करते हुए प्रतिकूल संयोग होने पर यदि आप विचलित हो गए तो आप अपने हाथ से लिखिए, आज के दिन का नंबर आपका साधना का 0 रहा, आज आपने कोई साधना नहीं की है। ये आप स्वयं प्रश्न और स्वयं उत्तर बनाना सीख जाओ, स्वयं नंबर देना सीख जाओ, तो कुछ दिनों के अंदर सुधार हो जाएगा कि हमने कैसा कार्य किया। सुवस्व मनोग पदार्थस्य इष्ट वनितादि योगेने संयोगेने मेलनेने उद्ढोकनेने अग्रतः आगतेने स्वभावं शोभनम प्रीतिलक्षणम भावम परिणामम। कहते हैं सुवस्य, शुभ का अर्थ क्या है? मनोग पदार्थ। मनोग पदार्थ क्या है? जो इष्ट वस्तु है व्यक्ति को, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन और अपने शरीर से सबसे ज़्यादा राग होता है। और इन सब में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राग अपने शरीर से है। स्त्री, पुत्र, मित्रादि का राग स्वार्थ सरे होने पर होता है। लेकिन शरीर का इतना राग है कि यदि शरीर तुम्हारा साथ ना दे तो भी छोड़ने को तैयार नहीं होता है। शरीर जवाब दे रहा है, पलंग से नहीं उठ रहा है, फिर भी परमार्थ की भावना नहीं बन पा रही, अभी और जीने की आशा है। आप यहाँ ठीक नहीं हो रहे जबलपुर में तो नागपुर जाओ, नागपुर के डॉक्टरों ने मना कर दिया तो दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, फलाने जाओ, ढेकड़ा जाओ। ये अभी वो राग उस शरीर से कर रहा है कि अभी और जीना चाहिए, और जीना चाहिए। अब आपका शरीर डुप्लीकेट बन जाए तो डुप्लीकेट वस्तु का कितना है आप भरोसा करोगे बताओ। शरीर के अंग अंग बदल गए, जो मेन मशीन थी वही मशीन डैमेज हो गई, अब उसके बाद भी आप जीने की आशा कर रहे हैं। त्याग की भाव नहीं हो रही, ये सब राग की परिणति कहलाती है। इन वस्तुओं से सबसे ज़्यादा राग होता है, इनके संयोग से, मेलन से, उनके आगे आगे चलना। और शुभावम शोभनम प्रीति लक्षण हैं। संयोगेन 2, मिलाप्यन 3, उपढोक्यन 4, अग्रेन आगतेन 4, अग्रता आगतेन 5। ये 5 शब्द ने तृतीयांत पर्यायवाची शब्द दिए हैं। ऐसे शोभन प्रीति लक्षण है राग भाव जिसका, उस परिणाम को परद्रव्य आत्मनो भिन्न। पर द्रव्य तो अपनी आत्मा से भिन्न है। वस्तुनि इष्ट वनिता दो, जो इष्ट हैं ऐसे स्त्री पुत्र मित्रादि करोति विदधाति स्वभावमिति संबंधा। रागतः प्रेम परिणामतः, प्रेम परिणाम से कहा करता साधु वेशधारी मुनि पुष्प दंत की तरह कर लेता है। पुष्प डाल लिखा, हाँ
तीन चार श्लोक इनने जिस श्रृंगार के दिए हैं, स्त्री से राग होता है तो स्त्री का स्वरूप बताया है कि वो कैसी होती है, अपन आगे से देख लेता है। इत्यादि शुद्धति चिंतनीन अज्ञानी मूढ़ा कथ्यते है। इस प्रकार के ओ इत्यादि शुद्धति चिंतनेन, विषय का सिद्धांत शुद्धति के युवती चिंतनेन, दोनों भी वही होती है, युवती है। उसी का पर्यायवाची है। हाँ, तो उस के स्त्रियों के चिंतन आदि से अज्ञानी मूढ़ कहा जाता है। ज्ञानी निर्मोहो मुनि एतस्मादुक्त लक्षणात्, जो ये लक्षण कहा है वो निर्मोही मुनि साधु इससे विपरीत यानी शुभ वस्तु के योग होने पर राग नहीं करता है, ये कथन का तात्पर्य है। ठीक है, लाया ये भावलिंगी मुनि महाराज हैं। राग हो गया तो द्रव्य असोहि दुय्यतः भावं मोक्षस्य कारणम् अवधि सोतेर्ण दुवर्णानि आदिशावश्य विवरितो। आसो हेतुश्च भावो मोक्षस्य कारणम् न भवति। आश्रव का जो हेतु है, रूप जो भाव है, वो मोक्ष से कारणम, मोक्ष का कारण नहीं होता। ये होता पाठ तो अच्छा रहता। जिस प्रकार इष्ट विषय का राग कर्माश्रव का हेतु है, उसी प्रकार मोक्ष विषयक राग भी कर्माश्रव का हेतु है। इसी राग भाव के कारण यह जीव ज्ञानी तथा आत्म स्वभाव से विपरीत होता है। कहने का अभिप्राय है कि कुंद कुंद महाराज की अज्ञान दशा छठवें गुण स्थान तक चलती रहती है, क्योंकि अभी लिख रहे हैं कि मोक्ष का जो भाव है, उस मोक्ष संबंधी राग भी आश्रव का कारण है। इसलिए ज्ञानी पुरुष मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता, क्योंकि इच्छा किसी भी वस्तु की हो, इच्छा तो आश्रव का ही कारण है। इसलिए इच्छा निरोधास्तपा। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यदि आप मोक्ष का भाव कर रहे हो तो भी आश्रव कर रहे हो। मतलब ये देखो, है कि निर्विकल्प भूमिका की बात करते हैं। यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना। ये तो अपनी तो बातें ही नहीं कर रहे। जो छपक श्रेणी पर रहने वाले मुनि महाराज यदि भी मोक्ष की इच्छा करते हैं तो वे इच्छा वाले होकर के भी मोक्ष नहीं पाएंगे, वे अज्ञानी की कोटि में आएंगे। मोक्ष भी नाकांक्षा सा मोक्ष में अधिगच्छति। हाँ, मोक्ष की भी जिनको आकांक्षा नहीं होती है वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आकांक्षा तो प्रमाद की भूमिका है, निचली भूमिका है। किसी भी वस्तु की आकांक्षा है, वो आकांक्षा आश्रव कराएगी। प्रशस्त राग भी तो आश्रव का कारण है। आप 10वें गुण स्थान तक आश्रव कराते कि नहीं कराते? 10वें गुण स्थान में छपक श्रेणी पर रहने वाले मुनि महाराज भी तो 17 प्रकृति का आश्रव कर रहे हैं।
उन 17 प्रकृतियों में 14 पाप प्रकृति बन रहे हैं, 3 पुण्य प्रकृति का बंध हो रहा है। तो ये वहाँ प्रशस्त राग तो आप निचली भूमिका से भी मान सकते हो, चौथे गुण स्थान से भी प्रशस्त राग। प्रशस्त राग का अर्थ तो यही है कि वहाँ पर देवशास्त्र गुरु के प्रति वात्सल्य भाव होना, भक्ति का भाव होना, उनके प्रति संवेदना और संवेग का भाव होना, ये प्रशस्त राग की कोटि। प्रशस्त राग कहें अथवा सोहोपयोग की भूमिका कहें, ये दोनों एकार्थवाची हैं। इसको प्रशस्त राग न कह करके सोहोपयोग कहते हैं। चौथे गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक सोहोपयोग की भूमिका होती है। इसलिए वो भी आश्रव का कारण तो होती है, मंद का कारण तो है, छूटता थोड़ी है। बस इतना है कि प्रशस्त राग यदि होता है तो उससे आश्रव भी होता है और संबर भी होता है। दोनों में अंतर है। सोहोपयोग तो सम्यक दृष्टि को होगा और शुभयोग मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। योग की और उपयोग की परिभाषा अलग करना। योग क्या है? कायवांग मन कर्म योगा सा पुण्यस्या सौ पापस्य। योग जो होगा शुभ मिथ्या दृष्टि भी कर लेगा, उसका योग शुभ हो जाएगा। लेकिन उपयोग में ये है मिथ्यात्व हटना चाहिए। पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान तक तारतम्य लिए अशुभोपयोग होता है, चौथे गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक तारतम्य लिए शुभोपयोग होता है। इसलिए शुभोपयोग को ध्यान देना, छायोपशमिक भाव माना है। शुभोपयोग को छायोपशमिक भाव माना, लेकिन शुभ योग को भी औदिक भाव माना जाता है, क्योंकि योग या तो औदिक होगा या पारिणामिक होगा। योग में क्षयोपशम दशा नहीं मानी जाती है। इसलिए शुभ योग तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सबको होता है। मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज 9वें ग्रेवक जा रहे हैं तो शुभ योग से जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? शुभ योग से। और छायक सम्यक दृष्टि यदि नरक जा रहा है तो शुभोपयोग लेके जा रहा है। क्या शुभोपयोगी को नरक होता है? नरक नहीं होता। नरक आयु का बंध अशुभ योग में किया था, अशुभोपयोग में किया था। लेकिन अब छायक सम्यक दर्शन हो गया तो वो जीव नरक भी जाएगा तो भी उसका शुभोपयोग नहीं छूटेगा। लेकिन योग शुभ है तो वो छूट सकता है। एक समय के बाद योग परिवर्तन हो सकता है, ये उसमें अंतर है। तो शुभोपयोग को सम्यक दर्शन से जोड़ना और शुभ योग को सम्यक तो मिथ्या दोनों के साथ जोड़ना। शुभोपयोगी भी अशुभ योगी हो सकता है और शुभोपयोगी अशुभ योगी हो सकता है और अशुभ योग वाला शुभोपयोगी हो सकता है। क्या योग अशुभ है? रामचंद्र जी रावण से युद्ध कर रहे हैं और रावण के सामने खड़े होकर के गालियां दे रहे हैं, रावण को चोर कह रहे हैं और दनादन बाण चला रहे हैं। इस परिस्थिति में राम का उपयोग शुभ है, योग अशुभ है। और रावण शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बैठ कर के बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा है। उस समय रावण का योग शुभ है, उपयोग अशुभ है। ये दोनों चीज़ों के साथ आप संगति बैठा ला।
तो अंतरंग का परिणाम कैसा है वो उसके ऊपर ही बंध और मोक्ष की व्यवस्था है। बंध और मोक्ष होता है तो अंतरंग की परिणति से, बद्धस्य मोक्षस्य तयोस्य हेतु बद्धस्य मुक्तस्य फलंच मुक्ते। हे शंभुनाथ भगवान, ये बंध और मोक्ष की व्यवस्था भावों से आपके यहाँ ही है, अन्य जगह नहीं। यदि शुभ योग मात्र से कल्याण होता तो ऐसे भी लोग हैं कि भगवान के सामने फूल चढ़ा रहे हैं और फूलन देवी की आराधना कर रहा है, कोई दूसरी देवी भगवती की आराधना कर रहा है। तो ये योग को भी उपयोग को भी बिल्कुल अशुभ की कोटि में जाएंगे, क्योंकि उनके मन में अशुभ परिणति भरी है। ये है प्रवचन सार में शुभोपयोग को छायोपशमिक भाव माना और अशुभोपयोग को औदिक भाव माना है, और शुद्धोपयोग को उपशम क्षय क्षयोपशम भाव माना है। ये है कहाँ देखो, बंध का कारण तो कषाय ही है मूलतः। कषाय के अलावा आपके पास 5 प्रत्यय हैं। 5 प्रत्ययों में आप मिथ्यात्, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये 4 प्रत्यय मोह के परिवार के हैं। एक योग ऐसा है कि जो मोह के साथ भी रहता है, मोह के बिना भी रहता है। योग मोह के साथ भी रहता है और मोह के बिना भी रहता। अंतर इतना डाल लेना कि जहाँ पर मोह के साथ में योग है, उस योग को क्या कहेंगे अपन? उस योग का नाम सांप्रायिक योग है। सांप्राय माने कसा है, उससे होने वाला योग सांप्रायिक योग। और दूसरा जहाँ कसाय से रहित योग होता है, उसका नाम ईर्यापथ योग है। योग दोनों के साथ रहता है, लेकिन योग बंध के क्षेत्र में काम नहीं करता। योग तो सिर्फ ग्राहक बुलाता है, ग्राहकी चलाने वाला तो दुकानदार अलग होता है। बड़ी बड़ी होटलों में रोड पे खड़े रहते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं, आइए आइए आइए। ये लोग जो रोड पे खड़े होकर यात्रियों को रोक करके होटल तक ले जाने का इनका काम है। योग का काम बस इतना है कि वो प्रकृति और प्रदेश को लाएगा। अब उसको किस तरह से वस्तु देना है वो तो दुकानदार करेगा। इसी तरह उसको कैसा बंद कराना है, अंतर कोड़ा कोड़ी सागर का के 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, ये मोह करेगा। ये मोह मूल दुकानदार है, और योग तो ग्राहकों को बुलाने वाला दलाल है। ऐसा समझना चाहिए। दलाल कोई व्यापार नहीं करते, लेकिन दलाल भी बहुत पुष्कल मात्रा में करोड़ों के धनी होते हैं। और सूरत में हजारों की मात्रा में हीरे के दलाल अरबपति है। वैसा क्या? कैसा? क्या कहा? हाँ, वो तो है। परिभाषा तो यही है कि कसाय मंद हो जाती है। बहुत अच्छा। मतलब रावण की कसाय में तो देखो उस समय हाथ पैर बांट के बैठा है, बाण तो नहीं चला रहा है। यहाँ पर योग उसका शुभ बना है। जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक विद्याएं उसके पास नहीं आएंगे।
ये तो करना उसका एक परिस्थिति है, लेकिन अंतरंग में तो परिणाम है कि राम को मारना है। अब किसी सलाका पुरुष के मारने का भाव होवे, ये समझना ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। इसलिए मिथ्यात्व की प्रस्तुति उसके पास है। यहाँ तक लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति महापुरुष हो, इतना ही रहना साढ़े तीन तक पदम पुराण पढ़ा देता है, 3:30 से आप ले लेना 4:15। टीका इसकी कल देख लेंगे। जब से सूझे लो कर लो, श्रवणे मस्तक